हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम 2018 को लेकर के सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए मिल रही है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि जो हम लोगों का इंतज़ार है आखिरकार कब तक ख़त्म होने वाला है, तो फाइनली सचिव जी का जो एक बयान आया है उसमें उन्होंने क्या कहा है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रिज़ल्ट से संबंधित कि आपका रिज़ल्ट किस दिन आएगा, आपका डीवी कब होगा। ठीक है, वो सारी डिटेल में जानेंगे और आपकी कट ऑफ का जो लेकर के डाउट बना हुआ है वो डाउट भी इस वीडियो में क्लियर होगा, क्योंकि हमने एक बार नहीं कई बार आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश किया है। और बाकी रही बात कि डीवी डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, डीवी के समय, तो उसका ऑलरेडी मैंने बताया है। और चाहे वो डीवी कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में बताया है, और फाइनल कट ऑफ भी कई बार आपको डिस्कस किया। लेकिन आज इस वीडियो में हम सारी डिटेल में वीडियो को जानेंगे, तो प्लीज़ इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हम भी इंतजार करें भाई रिजल्ट कब आ रहा है। तो फाइनली चलिए, मैं सबसे पहले अगर आपको चीज़ों को क्लियर करना चाहूँ कि भाई आपका रिजल्ट कब आ सकता है, ठीक है, क्या कहा गया है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। सचिव जी का जो बयान आया है, ठीक है, कल की डेट में, ठीक है, कल की डेट में जो अभ्यर्थी, ठीक है, काफ़ी छात्र थे जो वहाँ पर गए थे, ठीक है, सचिव जी से मुलाकात भी उन्होंने की, ठीक है, मुलाकात की है और उनके द्वारा आश्वासन भी मिला है। तो जो भी कल गए थे जितने भी अभ्यर्थी उनको आश्वासन मिला है, तो उनका बस यही कहना है कि देखिए पूरी तैयारी उनकी है दिसंबर में रिजल्ट जारी करने की, ठीक है, यानी दिसंबर में इसी मंथ में आपके रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी आयोग की तरफ से बताई जा रही है। क्योंकि 2018 की भर्ती है, आप सभी को पता है कि भाई हम लोगों का इंतजार इतने समय से करते करते इतना समय बीता जा चुका है। तो ये बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है। ऐसा कि इस बार कई बार ऐसा कहा गया है कि नवंबर में भी ऐसी चीज़ें कही गई थी कि नवंबर तक रिजल्ट जारी करेंगे, फिर भी नहीं हुआ। हालांकि फिर उन्होंने फिर भी कहा है कि दिसंबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। वो दिसंबर कब तक, जैसे दिसंबर उन्होंने बोला दिसंबर में कभी भी जारी कर सकता है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि दिसंबर में ही जारी होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उन्होंने आश्वासन दिया है। जारी होने की पॉसिबिलिटी क्या है वो भी बात करेंगे, कैसे जारी होगा ये 100% श्योर करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर रिजल्ट आता भी है तो दिसंबर लास्ट तक आएगा, ठीक है, अगर रिजल्ट आता भी है तो दिसंबर लास्ट तक बिल्कुल क्लियर है कि दिसंबर लास्ट तक आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट आता है तो आपका डीवी कब तक कंडक्ट होगा, तो आप सभी को इतना तो क्लियर हो जाएगा कि भाई जनवरी तक, करीब जनवरी के आसपास तक, मतलब क्लियर हो जाएगा। जनवरी के कभी भी मिड में या फ्रेंड में आपका डीवी भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आगे आपको पता है कि इलेक्शन भी आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर एकदम सर पे हो जाएगा। वैसे भी उसको देखते हुए इतनी पुरानी भर्ती पेंडिंग में नहीं डालेगा, आयोग को क्लियर करना ही पड़ेगा और वो करेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहना है, क्योंकि इतने समय से हम लोग सभी ने इंतज़ार किया, आज करीब 5 साल का वक्त हो चुका है, तो इतना और सही। बाकी ये पुरानी भर्ती है तो इसको कंप्लीट करेगा ही करेगा, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। भले ही यूपी लेखपाल को प्राथमिकता दी गई है कि सबसे पहले फाइनल रिजल्ट आएगा, हालांकि फाइनल रिजल्ट उसका पहले आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका भी रिजल्ट आएगा फाइनल, सॉरी रिजल्ट आएगा डीबी रिजल्ट, उसके बाद आपका डीबी प्रक्रिया होगी, तब जाकर के फाइनल रिजल्ट आएगा, तब कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग होगी। तो लंबा प्रोसेस जाएगा ही जाएगा, लेकिन बाकी रिजल्ट की बात तो रिजल्ट जल्द ही आएगी, ठीक है। अब रिजल्ट मान लीजिए कि ऐसी आश्वासन कई बार दिया गया है, तो आपको करना क्या होगा, आपको प्रयास करना होगा। जो भी अभ्यर्थी वहाँ गए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को, और ऐसे ही प्रयास आप कंटिन्यू करते रहिए। कल वो अगर गए हुए हैं तो किसी भी डेट पर आप में से कई लोग जा सकते हैं, तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पर जाते रहना है। अगर साइंटिफिकली देखें, अगर लॉजिकल वे भी जान समझ सकते हैं कि वहाँ पर आप जब जाएंगे, कई बार अगर ग्रुप बना के जाएंगे, तो वहाँ पर सचिव को ये भी लगेगा कि इस भर्ती को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता लोगों के मन में है, क्योंकि वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, उनको ऑलरेडी पता है। तो ऐसे अगर प्रयास रहेगा तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पर, चाहे वो सचिव जी हो चाहे कोई भी रैंक का अफसर हो, वहाँ पर उन लोगों को लगेगा कि एक प्रेशर क्रिएट होगा, वो लोग लगेगा कि हाँ इस भर्ती को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, काफ़ी बाद में कोई आक्रोशित ना हो सके, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। अगर कुछ अभ्यर्थी कल गए थे तो कुछ अभ्यर्थी बाद में भी जाएंगे, तो इस प्रकार से मुलाकात करते रहेंगे, तो इससे प्रेशर है ऊपर क्रिएट होगा और वो जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश करने की प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द प्रयास हो सके। बस ये मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आगे भी ऐसे ही आप लोग विजिट करते रहिएगा वहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल। बाकी डीवी वगैरह मैंने बताया कि भाई अगर रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक आ जाता है तो जनवरी में आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ऐसे आश्वासन कई बार मिल चुके हैं, तो इसलिए बिलीव नहीं होता, पर इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि आगे इलेक्शन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2024 वाला इलेक्शन नज़दीक है, तो ये प्रक्रिया जरूर पूर्ण कराई जाएगी, क्योंकि अगर पूर्ण भर्ती प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी प्रक्रिया को, क्योंकि देखिए इसका निस्तारण बिल्कुल तय है, नहीं किया जाएगा तो समस्या बढ़ सकती है सरकार को भी। इस वजह से वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई लफड़ा यहाँ पर दिखाया जाए। मिला के आपकी जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है इसका निस्तारण किया जाएगा, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। बाकी रही डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बात, तो मैंने आपको कई बार डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारी चीज़ें क्वेरीज आपको बताई हैं, और डीबी के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ऑलरेडी वीडियो पर ही जा करके जरूर देख लीजिएगा, आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने डीबी के ऊपर कट ऑफ की अगर बात की, तो मैं आज इस वीडियो में फाइनल कट ऑफ और डीबी कट ऑफ को लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए मेरी कट ऑफ, सभी लोग कट ऑफ का डाटा बदल देते हैं, लेकिन जब कट ऑफ का कोई क्राइटेरिया क्लियर हो चुका है, बिल्कुल एनालिसिस के थ्रू बिल्कुल क्लियर है, तो हम क्यों डाटा बदले। काफ़ी लोग कहते हैं सब आप सेम कट ऑफ, भाई सेम कट ऑफ ही तो बताएंगे, आप डेली कट ऑफ आपको बदल के बताएं तो क्या मतलब रह जाएगा, क्योंकि जो एनालिसिस नहीं होता है वो कट ऑफ चेंज होती है। जब हम एनालिसिस पहले ही कर चुके हैं तब हमने देखा, बाकी रिजल्ट आएगा उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा कि भाई क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए ये मैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, ध्यान रखना ये हमारी फाइनल कट ऑफ होने वाली है जो मैं बता रहा हूँ। अब डीवी के लिए कितना डिफरेंस होगा वो भी जानेंगे। सबसे पहले आपको पता है 2018 की कट ऑफ आपको पता है कुछ इस प्रकार से थी, और 2023 की हमारी एक अनुमानित कट ऑफ है, जिसको आपको एक आइडिया लग सकता है कि कुछ कट ऑफ इस प्रकार से जाएगी, वो भी ये हमारी एक आपके डाटा परिवेश पर आधारित हुई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए। तो 205 से 207 के बीच युवा कैटेगरी में, ओबीसी में 200 से 204 के बीच, एससी की बात करें 179 टू 182 के आसपास, 160 से 165 की एसटी रहेगी। बाकी अगर बात करें यहाँ पर, अगर इसके डिफरेंस की बात करें, काफ़ी लोग सोच रहे होते हैं इसमें कट ऑफ तो कम जाएगी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 3 से 4 मार्क्स का ही डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपको 2018 और 2023 के कंपेयर में, ठीक है। बाकी अगर कट ऑफ की, अगर हम डीवी के समय की बात करें, अगर आपकी कट ऑफ कुछ इस प्रकार से जाती है तो सभी में करीब आपका 5 से 6 मार्क्स का ही डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा डीवी के लिए। तो आपको चीज़ों को समझ लेना चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्रयास आपको करना है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको मेंटेनेंस कर लेना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपको जो प्रपत्र वगैरह होता है, ठीक है, तो आपको चेकलिस्ट वगैरह भरना, कैसे चेकलिस्ट भरा जाता है, वो सारी बातें हम आपको टाइम पर चेकलिस्ट के बारे में बताएंगे। हालांकि आप लोगों को कई बार आपने हो सकता है कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कई डीबी दी होंगी यूपीडब्ल्यूएससी का, तो यूपीडब्ल्यूएससी का डीबी अलग अलग तरीके से नहीं होता है, सेम ही डीबी होता है सारी चीज़ें, बस जो चेंज होता है वो क्वालिफिकेशन वगैरह चेंज होती है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, बाकी सब कुछ तरीका सेम होता है। पहले क्या था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे, केवल अब 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं बस, बाकी लगते सभी हैं, लगा सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट होते हैं 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका मार्कशीट वगैरह हो जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती ही होती हैं। बाकी कोई चीज़ नहीं, आईडी प्रूफ वगैरह से मांग चल सकते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप साथ में तो सारी चीज़ें अटैच करते हैं आपके अनुसार, बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रपत्र जैसे ही भरा जाएगा, जैसे डाउनलोड हो जाएगा प्रपत्र, हम डीबी लेटर के साथ आता है प्रपत्र, तो हम आपको जो बताएंगे प्रपत्र कैसे फिल किया जाता है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि हमने ऑलरेडी पहले ही कई बार आपको बता चुका है डेमो के रूप में, वो वीडियो जरूर देख लेना। बाकी हम आप कहोगे तो हम आपको लिए बहुत जल्द न्यू वीडियो लाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड संपूर्ण वीडियो होगी, ठीक है। फिलहाल आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। चलिए फाइनली मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक आप चैनल से नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर जरूर इस चैनल पर दी जाती है। तो फाइनली चलिए, कोई डाउट है तो कमेंट आप जरूर करेंगे, आपका रिप्लाई 100% मिलेगा। बाकी इंतजार हम लोगों का जल्दी खत्म होने वाला है, बस आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए और नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करते रहे, बहुत सारे वैकेंसीज आ रही हैं, तो उसकी तैयारी आप लोग कंटिन्यू करिएगा।